Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Tuition for Future. Our today's topic is multiplication of algebraic terms. In this video, you will learn the multiplication between like algebraic terms, and you will also learn the multiplication between unlike algebraic terms, and you will also learn the multiplication between algebraic terms and constants. अगर मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो उन्हें लाइक कर दें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक अलजेब्रिक टर्म्स एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे। अगर आपको लाइक अलजेब्रिक टर्म्स और अनलाइक अलजेब्रिक टर्म्स में कन्फ्यूजन है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3x मल्टीप्लाई 5x। ये दोनों लाइक अलजेब्रिक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल सेम हैं। 3x मल्टीप्लाई 5x, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हुए हम इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। ये दोनों कोफिशिएंट्स थे, इनको मल्टीप्लाई किया और फिर वेरिएबल्स को जो कि x हैं दोनों के, इसलिए हमने x को x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ x की पावर मौजूद नहीं है इसीलिए x की पावर 1 है, और यहाँ भी x की कोई पावर नहीं है तो मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ भी x की पावर 1 है। वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि अगर वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15, और ये दोनों x एक जैसे हैं इसीलिए हमने इसको एक बार लिख दिया और इनकी पावर्स को प्लस कर दिया, 1 + 1 लिख दिया। अगर इनकी पावर 2 या 3 होती तो 2 और 3 को हम प्लस कर देते, इसीलिए हमने x के ऊपर 1 + 1 लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 15x², क्योंकि 1 + 1 2 15 आ गया और x की पावर 2 आ गई, इसलिए हमारे पास ये कंप्लीट आंसर है 15x²। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक टर्म्स को मज़ीद बेहतर तौर पर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8m² n की पावर -5 9m² n की पावर -5। ये दोनों टर्म्स भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स सेम हैं। यहाँ दो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, m और n। अब इनको मल्टीप्लाई करते हुए फर्स्ट स्टेप में हम कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। उससे पहले आप ये नोट कर लें कि यहाँ मल्टीप्लाई के साइन की जगह ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं। अगर दो टर्म्स ऐसी लिखी हुई होंगी उनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स मौजूद हों और उनके दरमियान कोई भी साइन मौजूद ना हो तो वो दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। ब्रैकेट्स और दरमियान में कोई साइन मौजूद ना हो तो ये मल्टीप्लिकेशन की निशानी होती है। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं क्योंकि इनके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स मौजूद हैं और दरमियान में कोई भी साइन मौजूद नहीं है, इसीलिए इन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इट इम्प्लाइज 8 मल्टीप्लाई 9, 8 और 9 जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया, 8 मल्टीप्लाई 9 लिख लिया। फिर m² और m² ये दोनों सेम वेरिएबल्स हैं इसीलिए हमने इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया, m² और m²। n की पावर -5 और n की पावर -5 ये दोनों भी सेम वेरिएबल्स हैं इसीलिए इन दोनों को भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया ताकि आसानी से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर सकें। नेक्स्ट स्टेप में 8 मल्टीप्लाई 9 हमने वैसे ही लिख लिया। अब m और m ये सेम वेरिएबल है इसीलिए इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। m को हमने एक बार लिख दिया और दोनों की पावर्स 2 हैं इसलिए हमने लिख दिया 2 + 2। जब भी वेरिएबल सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड कर दी जाती हैं। जब दो सेम वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। n और n ये दोनों सेम वेरिएबल हैं इसीलिए इसको एक बार लिख लिया और इनकी पावर्स -5 ये मल्टीप्लाई हो गई, -5 + -5। यहाँ दो साइंस एक साथ यूज़ हो रहे हैं, प्लस का भी और माइनस का भी, इसीलिए हमने ब्रैकेट यूज़ कर ली ताकि कन्फ्यूजन ना हो। -5 + -5। नेक्स्ट स्टेप में हम कोफिशिएंट्स 8 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे और m की पावर्स को भी ऐड कर देंगे और n की पावर्स को भी ऐड कर देंगे। 8 मल्टीप्लाई 9 हमारे पास आ गया 72, m की पावर थी 2 + 2 ऐड होके 4 आ गया इसलिए हमने लिख दिया m की पावर 4। n की पावर थी -5 + -5। जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस का साइन
माइनस बन जाएगा, क्योंकि जब भी प्लस और माइनस के साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस हासिल होता है, इसीलिए ब्रैकेट्स हटाएंगे तो आ जाएगा -5 और -5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम -5 को ऐड कर देंगे, क्योंकि जब भी दो डिजिट्स के साथ माइनस का साइन हो तो वो ऐड किए जाते हैं और माइनस का साइन साथ लगाया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 72 n⁴ और n⁻10। -5 ऐड होके -10 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये ब्रैकेट्स हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 m⁴ और n⁻10। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक अलजेब्रिक टर्म्स को बेहतर तौर पर समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड एग्जांपल है 50a² b³ c⁴ 5a² b³ c⁴। इस एग्जांपल में दो टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स सेम हैं। दोनों टर्म्स के तीन वेरिएबल्स हैं, a, b एंड c। फर्स्ट स्टेप में हम दोनों टर्म्स के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इट इम्प्लाइज 50 × 5 a² × a², b³ × b³ c⁴ × c⁴। जो एक जैसे वेरिएबल्स थे उनको हमने सेपरेट ब्रैकेट्स में इकट्ठा करके लिख दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 50 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम जो वेरिएबल्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 50 × 5 250। सेम वेरिएबल्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं कि उनको एक दफ़ा लिख देते हैं और उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। इसीलिए a को हमने एक दफ़ा लिख दिया और पावर्स 2 + 2 ऐड कर दी। b को भी एक दफ़ा लिख लिया, पावर्स 3 + 3 ऐड कर दी और c को भी एक दफ़ा लिख के उनकी पावर्स 4 + 4 ऐड कर दी। तो अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 250 वैसे लिख दिया, a⁴ 2 + 2 4, b⁴ 3 + 3 6, b 6 आ गया, c⁴ 4 + 4 8, c⁴ 8 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन ब्रैकेट्स को हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250 a⁴ b⁴ 6 और c⁴ 8। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक अलजेब्रिक टर्म्स अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक अलजेब्रिक टर्म्स को एग्जांपल्स की मदद से सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 10x × 3y। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, दोनों अनलाइक अलजेब्रिक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। इनको मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, इसलिए इनकी पावर्स ऐड नहीं होंगी बल्कि इनको वैसे ही लिख दिया जाएगा। फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 10 × 3, दोनों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया। फिर x × y सेपरेट ब्रैकेट में लिख लिया, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकते इसलिए हम इनको वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 10 × 3 30 और x y को हमने वैसे ही लिख दिया क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, इनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30xy। ये कंप्लीट आंसर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक अलजेब्रिक टर्म्स को मजीद बेहतर तौर पर समझने के लिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25a² b² × 3c³ d³। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है कि कोफिशिएंट को पहले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और a² b² c³ d³ सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, इनको एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया 25 × 3, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई हो गए, फिर a² b² × c³ d³, ये सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 25 × 3 75, a² b² c³ d³ अलहदा लिख दिया। क्योंकि ये सारे वेरिएबल्स डिफरेंट हैं इसलिए कोई भी वेरिएबल्स की पावर्स ऐड नहीं होंगी, इनको वैसे ही लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स हटा देंगे तो आ जाएगा 75 a² b² c³ d³। ये कंप्लीट आंसर है। इसको मज़ीद बेहतर समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 12x² y⁴ c⁴ 6 5x y³ c⁴ 5।
ये दोनों भी अनलाइक जब्रिक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल्स तो सेम हैं जो एक्स वाई जी हैं, लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हैं। अगर दो टर्म्स में वेरिएबल्स सेम हो लेकिन उनकी पावर्स डिफरेंट हो तो वो टर्म्स भी अनलाइक जब्रिक टर्म्स कहलाती हैं। यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 4 है तो यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ z की पावर 6 है तो यहाँ z की पावर 5 है। इसीलिए ये दोनों टर्म्स भी अनलाइक जब्रिक टर्म्स हैं। इनको मल्टीप्लाई करने का भी वही तरीका है कि कोफिशिएंट्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई 5, फिर जो वेरिएबल्स एक जैसे हैं उनको सेपरेट ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा, x के साथ x और y के साथ y और z के साथ z वेरिएबल्स लिखे जाएंगे। तो हमने लिख दिया x स्क्वायर मल्टीप्लाई x, y की पावर 4 मल्टीप्लाई y क्यूब, z की पावर 6 मल्टीप्लाई z की पावर 5। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 और यहाँ वेरिएबल सेम है इसीलिए इनकी पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ x की पावर 2 है और इस x की पावर 1 है, इसीलिए हमने लिख दिया x एक बार और उसकी पावर्स लिख दी 2 + 1, और y को भी एक बार लिख दिया और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया 4 + 3। z को भी हमने एक बार लिख दिया और उनकी पावर्स को ऐड कर दिया 6 + 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्हें ऐड करके लिख देंगे। 60 वैसे ही लिख दिया, x की पावर 2 + 1 3 आ गई, y की पावर 4 + 3 7 आ गई और z की पावर 6 + 5 11 आ गई, और हमने इन सबको सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स हटा देंगे तो आ जाएगा 60 x³ y की पावर 7 z की पावर 11। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 63 a की पावर -3 b² t a b x y। आप देख सकते हैं कि ये दोनों टर्म्स भी अनलाइक जब्रिक टर्म्स हैं क्योंकि इन दोनों के वेरिएबल्स डिफरेंट हैं। यहाँ a b d है वेरिएबल्स और यहाँ b x y हैं। अब इस टर्म का कोफिशिएंट मौजूद नहीं है तो इस टर्म में कोफिशिएंट 1 है, इसीलिए 63 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और वेरिएबल्स जो डिफरेंट है उनको सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये जो सेकंड टर्म है हमारे पास इसका वेरिएबल a b x y है और इसका कोफिशिएंट 1 है। हमने 63 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने a की पावर -3 और a ये दोनों सेम वेरिएबल हैं इसलिए इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया। a की पावर -3 मल्टीप्लाई a, फिर b² और b ये दोनों भी सेम वेरिएबल हैं, इनकी पावर्स डिफरेंट हैं इसलिए इनको भी सेम ब्रैकेट में लिख लिया b² मल्टीप्लाई b। d और x और y ये सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए इनको सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लिया d x और y। नेक्स्ट स्टेप में हम 63 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63। ये दोनों a जो हैं उनको एक बार लिख दिया, पावर्स को ऐड कर दिया -3 + 1। b को भी एक बार लिख के पावर्स को ऐड कर दिया 2 + 1। यहाँ b की पावर नहीं लिखी हुई तो b की पावर 1 है और यहाँ a की पावर भी 1 है। d x y ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इसलिए इनको सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम a की पावर्स और b की पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63 a की पावर -2 -3 + 1। एक जो डिजिट है वो नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है इसलिए इनको माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा -2। b की जो पावर्स हैं 2 + 1 ऐड होकर 3 आ गया तो हमारे पास आ गया b³ d x y हमने वैसे ही सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख लिया क्योंकि उनके साथ कोई और वेरिएबल मैच नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स हटा देंगे तो आ जाएगा 63 a की पावर -2 b³ d x y, और ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक जब्रिक टर्म्स भी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट्स। अब हम जब्रिक टर्म्स को कॉन्स्टेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है 5ab मल्टीप्लाई 5। यहाँ 5ab अलजेब्रिक टर्म है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स मौजूद हैं और 5 कांस्टेंट है। अब 5ab को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि हम ab
का जो कोफिशिएंट है 5, उसको हम इस कांस्टेंट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी साथ लिख देंगे, क्योंकि इस टर्म में कोई भी वेरिएबल मौजूद नहीं है, इसीलिए ए बी हम साथ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 और ए बी हमने सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 25 और ए बी उसी तरह सेपरेट ब्रैकेट्स में लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 25 ए बी, ब्रैकेट्स हटा दी तो हमारे पास 25 ए बी कंप्लीट आंसर आ गया। मज़ीद बेहतर समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 8x² y² एंड 4। यहाँ 8x² y² अलजेब्रिक टर्म है और 4 कांस्टेंट है और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की जगह ब्रैकेट्स यूज़ की गई हैं, क्योंकि ब्रैकेट्स का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है और अगर ब्रैकेट्स के दरमियान कोई भी साइन मौजूद ना हो तो दोनों टर्म्स या टर्म और कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। यहाँ 8x² y² और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि कोफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और x² y² साथ लिख देंगे। 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और x² y² साथ लिख दिया, क्योंकि मज़ीद वेरिएबल्स मौजूद नहीं हैं। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा और x² y² उसी तरह सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 x² y²। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 43a² b³ c⁴ एंड 10। यहाँ 43a² b³ c⁴ अलजेब्रिक टर्म है और 10 कांस्टेंट है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है कि वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको साथ लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई 10 और सेपरेट ब्रैकेट में लिख देंगे a² b³ c⁴। क्योंकि मज़ीद कोई वेरिएबल्स मौजूद नहीं है, इसीलिए इन तीनों वेरिएबल्स को हमने सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 43 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 430 और a² b³ c⁴ को सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, क्योंकि कोई भी वेरिएबल मैच नहीं हो रहा, इसीलिए हमें पावर्स को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट्स हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 430 a² b³ c⁴ और ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाइक अलजेब्रिक टर्म्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनलाइक अलजेब्रिक टर्म्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट्स की अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।